नाम साक्षात भगवान है। हजार बार नहीं, लाखों बार सुन लिया, लाखों बार सुनने के बावजूद भी विश्वास नहीं करते, जिसका कारण क्या हो रहा है कि नाम का जो फल है वो निरर्थक, बिना किसी अर्थ के, बिना किसी लाभ के हम लोग नष्ट कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान का नाम का प्रभाव भी नष्ट होता है क्या? क्यों नष्ट नहीं हो सकता? नष्ट हो रहा है। जब हम भगवान के नाम को लेते हुए किसी संसार की जड़ वस्तु में ध्यान देते हैं, शरीर में ध्यान देते हैं, तो शरीर के ऊपर उसका प्रभाव जाता है। पेड़ पौधे में ध्यान देते हैं, पेड़ पौधे के ऊपर उसका प्रभाव जाता है। नाम चिंतामणि है, जो चिंतन करेंगे उसका प्रभाव उस तरफ ही जाएगा। ये भाव को दृढ़ करते हुए जब हम लोग हरिनाम करते हुए यह चिंतन करें कि मेरा चित्त रूपी दर्पण मार्जित हो रहा है, साफ हो रहा है, तब क्या होगा? उसकी क्रिया उधर हो जाएगी। चिंतन से जो भगवत नाम है उसका प्रभाव उधर बहने लगेगा। केवल चिंतन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा हमारे को साधन मिला है। चित्त रूपी दर्पण मार्जन होने के बाद में कहते श्रद्धा सह करह भजन, श्रद्धा के साथ भजन करें। ये कल्पना करनी छोड़ दे कि मेरे को कोई दुख दे रहा है या सुख दे रहा है, ये मेरा है, ये पराया है। कम से कम हरि नाम करते हुए, आगे पीछे चलो नहीं होता, कम से कम हरि नाम करते हुए इतना तो करना ही पड़ेगा। कई महापुरुषों को मैंने देखा कि वो संध्या वंदन करते, उनको घंटे लग जाते। मैंने पूछा, भैया इतना समय क्यों लगता है? कहते जब मन भटक जाता है तो मैं फिर शुरू से करता हूं। आठ मंत्र हैं, 8 मंत्रों में से जहां भी मन भटकता है फिर मैं फिर शुरू से करता हूं। मैं क्या महाराज, इसमें तो कई बार बहुत समय लग जाता। हाँ, बहुत समय लगता है। क्या करेगा? मन को तो शासन करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे भी हैं। तो इसलिए दावा अग्नि निर्वापणम, लक्षण क्या है कि निर्वापित हो गई है, खत्म हो गई है दावाग्नि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदीन कीर्तनीय सदारे। आपने वो सुना था कि किस प्रकार से पहला जो श्लोक है वो अगले जो श्लोक हैं जो शिक्षाष्टक के, उनका अर्थ प्रकाशित कर रहे हैं। सुना था ये? थे। अच्छा, तो ये बात बड़ी मार्मिक है, समझने वाली है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब महादावाग्नि निर्वापन शब्द बोला है तो उसका पता क्या लगेगा कि हाँ भी महादावाग्नि, इसके संसार की दावाग्नि, संसार की ज्वाला खत्म हो, कैसे मालूम पड़ेगा? उसके हृदय में विनम्रता आ जाएगी। जिसके हृदय में विनम्रता आ जाए उसके हृदय में भी, उसके हृदय में ही हरि नाम प्रकाशित होगा। वाणी में विनम्रता, व्यवहार में विनम्रता, हृदय में विनम्रता, ये तीनों के अंदर एक में अभ्यास है, वाणी का अभ्यास है। अभ्यास में जब विनम्रता आती है तो व्यवहार में विनम्रता आ जाती है, और जब व्यवहार में विनम्रता आती है तो मन शांत हो जाता है।
मन शांत होने से हृदय में विनम्रता जब आती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान प्रकट होने का मतलब साक्षात श्री हरिनाम हरि हैं, ये भाव का अनुभव हो जाता है। उसके बाद है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, मंगलमयी करुणा की किरणें जो हैं, कृष्ण चंद्र के नाम की मंगलमयी किरणें उस भक्ति रूपी कुमुदनी का विकास करने लगते। भक्ति रूपी कुमुदनी का विकास मतलब उधर से टेस्ट मिलने लग गया नाम का, तो रुचि उत्पन्न हो जाती है। नाम में रुचि होने से क्या होता है, और कोई चीज अच्छी नहीं लगते। फिर वो बोलता कि ना धनम ना जनम ना सुंदरी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब मंगलमय किरणें मिलने लगती हैं, श्रेय कैरव चंद्र का वितरण जब वितरण होने लगता है, उधर का अमृत पान करने लगता है, नाम का अमृत पान करने लगता, तभी वो बोल सकता मेरे को ये नहीं चाहिए। देखिए उसमें क्या, विभूति नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को तो केवल आपके चरणों की शुद्धा भक्ति, केवला भक्ति चाहिए, ये बात आ जाती। मंगलमय किरणों का उदय होना, भगवान के नाम की मंगलमय किरणों का उदय। अब ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम, क्या हम लोग इसके ऊपर आए हैं? क्या इस श्लोक के भाव में प्रतिष्ठित हुए हैं? क्यों चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा अष्टक की व्याख्या करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला, प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, द्वितीय श्लोके ते तवे हाओ तो प्रवीण, फिर सीधा 4 श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो, भजन को पकाओ। ये वैसी बात है कि जैसे बीज बो गन्ने का, वो है परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, बीज बो दो, गन्ना बड़ा हो गया। वो क्या हुआ, प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु, द्वितीय श्लोक के तवे हाओ तो प्रीण, अब उसको काट लो, रस बना लो। 4 श्लोक के क्रमशः भजन पक्को को, 4 श्लोकों तक अपने भजन को पक्का बनाओ कि कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सके। मतलब उस जल को पक्का करो जो रस था, कि कोई भी ताकत आपको हिला ना सके, मतलब गुड़ बन जाए कि वो अब उसमें पानी नहीं रहा, वो समझे नहीं, अब वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। पानी तो चलते चलते गिर जाता था, अब ये गिरेगा नहीं, गिरेगा। इसको ज्यादा गर्मी मिलने से अवश्य ही रूप बदलेगा, लेकिन गिरेगा नहीं। जैसे पानी छलक जाता है ऐसे नहीं छलकेगा। ऐसे ही प्रथम श्लोक को निरंतर हमेशा, मतलब नाम संकीर्तन ही मेरा परम उपाय है, इसको हमेशा करते रहने से जब चित्त परिष्कार होता है, मतलब उसमें से स्वरूप भ्रम चला जाता है। जब मैं कौन हूं ये मालूम जब पड़ता है, तब जाके व्यक्ति को होता है कि प्रभु का नाम ये और मैं ये, मेरे और उनके बीच में इतना बड़ा डिफरेंस, इसको कैसे भी वो मैंने दूर करना है। फिर वो चेष्टा करता है, कोशिश करता है। उस कोशिश में आता है तृणादपि सुनिचेन का भाव। आपको 1 लाख रुपए फ्री में मिलना हो, कोई मेहनत नहीं करनी, केवल इतना लाइट, केवल इतनी बात, आपको कोई बोल दे कि भैया उसके पैरों को पकड़ ले वस्तु, आप कितने भी अभिमानी क्यों ना होंगे, आपके मन में आएगा पैर पकड़ने से 1 लाख मिलता, मेरा परिवार तो बचेगा, 1 पैसा मेरे पास नहीं, परिवार तो बचेगा। आप जाओगे भैया तू मेरे भगवान है, होगा कि नहीं होगा? देखिए, अपने परिवार का चिंतन चिंता व्यक्ति करता है, लेकिन उसे मालूम नहीं उसका परिवार है क्या। अच्छा मेरे को बताओ, परिवार अंदर होता है या बाहर होता है? परिवार अपने घर में होता है ना, बाहर होता है? घर में होता है ना। तो आपका घर कौन सा है, ईंट पत्थर का है या चमड़ी का घर है?
दो घर हैं, एक है ईंट पत्थर वाला जो कि चमड़ी को रखता है, एक है चमड़ी वाला जो कि आत्मा को रखता है। कौन सा घर को घर अपना बोलोगे? अपना चमड़े को जो रख रहा है, हाँ, उस घर को। अब बताइए, आप अपने परिवार में किस सदस्य को देखते हो? आपके शरीर के भीतर और कौन है? कभी चिंतन किया इस शरीर के भीतर कौन और है? चिंतन करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। करोड़ों नहीं, खरबों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों नहीं, खरबों आपके मेंबर्स हैं अंदर बैठे हुए। उन परिवार वालों का आपने कभी ख्याल किया? करोड़ों आत्माएं नहीं, अरबों आत्माएं नहीं, खरबों आत्माएं इस शरीर में रहती हैं। वो है नहीं, उनका शरीर नहीं है ना? किसके लिए काम कर रहे हैं वो लोग? आपकी बॉडी के मेंटेन के लिए तो काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस तो कर रहे हैं वो लोग। उसमें से 37 खरब जो हैं वो ह्यूमन सेल हैं पंडित जी। 37 खरब जो ह्यूमन सेल है। अब उसका कोई मूल्य नहीं है। इतने जीव आपके घर को मेंटेन करने के लिए आपने लगा रखे। आप निकल जाओ, सारे सारे एक दूसरे को खाना शुरू करके मर जाएंगे, सब निकल आएंगे, कोई नहीं रख पाएगा। बात समझ रहे हैं? ह्यूमन सेल का मतलब होता है जो जीव आपके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, वो ह्यूमन सेल। जैसे खून के अंदर ह्यूमन सेल है, जैसे आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, पौरुष शक्ति, उसके अंदर ऐसे स्त्रियों की शक्ति है उसके अंदर, ये सारे ह्यूमन सेल हैं। बाकी जो है चमड़ी को जोड़ने वाले कीड़े अलग हैं, खाना पकाने वाले कीड़े अलग हैं। ये सारे के सारे जितने जीव हैं, ये इतने जीवों का ठेका भगवान ने दे रखा है। आप अपने बाहर के परिवार के लिए किसी के आगे दीन बनने जा रहे हो, दीन बनते हो है? किसी के आगे दीन बन जाते हो, झुक जाते हो। जय माता दी। कितने हैं? सुनना नहीं। कल्पना करके देखें कि केवल मात्र संसार के लोगों के लिए जिनका इंडिविजुअल ब्रेन है, उनका ठेका लेने के लिए हम लोग बड़े ज्यादा ललायत रहते हैं। उनसे प्रशंसा पाने के लिए हम पागलों की तरह घूमते रहते हैं। अरे आत्मा के भीतर कितने जीव ऐसे हैं जो मेरे को प्रशंसा दे रहे हैं। कभी उनकी आवाज सुनी? कोशिश की? करनी है? ये भी कर दो। तो कल्पना करें, जब भगवान ने इतनी शक्ति दी है, इतनी कृपा की है। राधे राधे। इसी कमरे में चले जाओ, बड़े वाले में। इतनी कृपा की है तो हमें कितनी दीनता होनी चाहिए। क्यों जी? अगर कोई राजा होगा उसके अंदर दीनता होगी, अभिमान होगा। तो मैं तो राजा हूं इस शरीर का, मेरे अंदर तो अभिमान होगा, है ना? दीनता क्यों होगी? बात सही है, लेकिन अभिमान से भगवान नहीं मिलेंगे। अभिमान से भगवान नहीं मिलेंगे। हमें भगवान की जरूरत है।
या अभिमान की जरूरत है? भगवान की। तभी तो यहाँ बैठे हैं जी। बिल्कुल सही। तो फिर हमें दीनता का भाव लाना ही पड़ेगा। किसके आगे गिड़गिड़ाएं? जो धनी है। कौन है धनी? कृष्ण नाम का जो धनी है। किस चीज के लिए हम लोग भिखारी हैं? किसके आगे, किसके लिए दीनता करें? नाम प्राप्ति के लिए, तो नाम रस प्राप्ति के लिए। तो अपनी दीनता का प्रदर्शन विषयी लोगों के आगे नहीं करना है। उनके आगे अगर करना भी है तो एक लिमिट में, लेकिन वास्तविकता में हमें अपना आपका दीनता का भाव आना चाहिए। अभी पीछे लो एजन ने कि पीछे थी के जावा आशा बंद हो। जब तृणादपि सुनी चेन हम होंगे, कब होंगे? जब हम चाहेंगे। कब हम चाहेंगे? जब हमको लक्ष्य नजर आएगा। लक्ष्य कब नजर आएगा? जब हम श्रद्धा से हरि नाम करेंगे। श्रद्धा से हरि नाम कब करेंगे? जब हम निरंतर साधु संग करेंगे। उठ करके पीला वाला पहला बटन जो है इसको कम करो, कम कर दो, और कम कर दो। हाँ ठीक है। बताओ कैसे होंगे तृणादपि सुनीचे? अब भी बोला मैंने। अब भी नहीं याद रहेगा तो करोगे क्या? ये सुनते सुनते बूढ़े हो जाओगे, सुनते सुनते जन्म बीत जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अभी सुना, बोलो क्या सुना? तृणादपि सुनिचैन कैसे होंगे? तुमसे पूछ रहा हूं। अभी बोला ना, सबके सिर नीचे हो गए हैं। दीनता व्यक्ति की तब आती है, हाँ बोलो। हमें विनम्रता से रहना चाहिए, आचरण करते समय। हाँ। और वैष्णव के सामने दीनता रखनी है। हाँ। और बाकी सबके साथ विनम्रता से। लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ नजर आएगा, जब आपको नजर आएगा कि मेरा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, तो उसे प्राप्त करने के लिए आपको दीनता आना स्वाभाविक है। लेकिन लक्ष्य दिखलाई कब देगा? लक्ष्य तब दिखलाई देगा जब आप श्रद्धा से हरिनाम करोगे। जब हरिनाम श्रद्धा से कब होगा? जब निरंतर साधु संग होगा। साधु संग कब होगा? जब जन्म जन्मांतरों की सुकृति इकट्ठी होगी। सुकृति कब होगी? जैसे अब आप लोग इधर उधर जाते हैं, हरिनाम करते हैं, लोग आपको देखते हैं, हरे कृष्णा आपको भी बोल देते, ये उनकी सुकृति हो गई। सुकृति होती है अगल बगल में कहीं भी कोई भी भगवत उन्मुखी कोई क्रिया को देख करके सुकृति होती है। इस चीज को याद रखें कि हमने किसी को भगवान के भजन में नहीं लगाना। इसको गांठ मार लें। प्रॉब्लम क्या होती है? जब हम दूसरे को लगाने की कोशिश करते हैं। मुश्किल आप लोगों को कथा सुनने में कहां आती है? जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, यही है ना? जब मैं प्रश्न करता हूं गायब हो जाता सब कुछ। यही बात समझनी है। हमने किसी को लगाना नहीं है, हमने लगना है। यदि हम लग गए तो अंदर के तो सारे लग गए। जिस दिन अंदर के सारे लग गए, बाहर का कोई रहेगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर की। समझे नहीं? भीतर के जागरण के बाद में बाहर की जरूरत नहीं होती है। हम लोग भीतर सोए हुए हैं, बाहर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ठेका ले रखा है किसी का? जो जो करता करने दो। कहे जी महाराज ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चलती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब परिवार नहीं चलते। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ही परिवार होता है। संस्था का मतलब विवाह बंधन। संस्कृत अर्थ संस्था का मतलब जहां विवाह हो वो संस्था है।
ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बहुत से लोग जहां इकट्ठे हों, नहीं चलते हैं। देखिए मैंने देखा है चलते हुए, गुरु जी को शासन करते हुए मैंने नहीं देखा। ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चल रही थी, लेकिन शासन हो तो ऑर्गेनाइजेशन दिखती है चलती हुई, लेकिन उसकी आत्मा नहीं रहती है। जैसे कई जगह मैंने सुना और देखा है कि उन लोगों को पता ही नहीं है शिष्टाचार क्या होता है। शिष्टाचार, बड़े से व्यवहार क्या करना उन्हें पता ही नहीं। एक मशीन की तरह फलाने ने ऐसा करो वैसा करो। अपने श्रेष्ठ वैष्णवों के ऊपर छोड़ दीजिए, उनके वैष्णवों की बात, गुरु के ऊपर भी शासन करने लग जाते लोग। ऐसी मूर्खता करते हैं। वो लोग कहां से दीनहीन होंगे, कहां से नाम में रुचि होगी। नाम में रुचि तो छोड़ ही दीजिए, उनको साधु संग कैसे होगा जब साधु को ही अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साधु संग कहां से होगा? जब साधु संग ही नहीं होगा, श्रद्धा से हरिनाम कैसे होगा? तो इसलिए सावधान। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को गौड़ीय परंपरा मिली है। सभी परंपराओं में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सभी परंपराओं में। यहां तक कि वैष्णव परंपराओं को छोड़ दें, मायावाद परंपराओं में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, जो ग्रहण करने वाली हम लोगों को भी। क्या अच्छी बातें हैं, इनका चिंतन करने का भी समय नहीं। इतना कुछ है अपने पास में कि अगल बगल अगर देखें तो कुछ बुरा नजर ही नहीं आता। जानते हैं, दुर्योधन को बोला, दुर्योधन जा, तेरे को कोई अच्छा व्यक्ति नजर आए उसे ढूंढ के ले आ। हो गया, जाकर के बड़ा देर खोजता रहा, पूरा दिन घूमता रहा, उसके कोई मिला ही नहीं। गुरुजी के पास हमारा कोई तो अच्छा मिला नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तो होगा। माँ गुरुजी, कईयों को देखा मैंने, सुखड़े से पड़े हैं, ताकत ही नहीं है शरीर में, क्या करेंगे। और कईयों को देखा रूप तो है, ताकत नहीं है, क्या करेंगे। कईयों को देखा ताकत है, रूप नहीं है, तो क्या करेंगे। वो अपनी बुद्धि के अनुसार देख रहा, क्योंकि वो देख ही अवगुण रहा है, वो गुण देख ही नहीं रहा। ध्यान देना, नींद आएगी अभी। हाँ बोलो वृंदावन। युधिष्ठिर महाराज को बोला, दुर्योधन को बैठा लिया, युधिष्ठिर जाओ कोई बुरा आदमी देख के आओ। युधिष्ठिर गए, शाम को आए तो दुर्योधन को लगा ये बोलेगा सारी दुनिया बुरी है, मेरे वाला ही उत्तर देगा। ऑलरेडी मैंने गुरुजी को जवाब तो दे दिया, गुरुजी ने पता नहीं क्यों पूछा। शाम को वापस आए तो उनको पूछा, भैया बताओ क्या आपने देखा कोई बुरा व्यक्ति मिला? कहते महाराज, बुरा जो देखन में गया, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मोह से बुरा ना कोई। कि मेरे को कोई बुरा मिले नहीं, मैं ही बुरा हूं जो बुरा खोजने चला गया। और दुर्योधन को गुस्सा आ गया, मतलब इसने मेरे को बुरा बोल दिया। कहता तुमने मेरे को बुरा बोला? कहते नहीं, मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि मैं ये बुरापन आप में क्यों देख रहा हूं। कहता तू देख रहा है ना मेरे में बुरापन? कहते नहीं, मैं ये कह रहा हूं मेरे में ये बुरापन है जिसके कारण मैं देख रहा हूं। समझना चाहिए। हम लोग जब बोलते हैं ना तो अक्सर क्या होता है, दो तरह के लोग हमें मिलते हैं। एक कुंठित व्यक्ति, कुंठित मतलब डिप्रेस्ड। अब उसका कोई कुंठित शब्द का अर्थ है नहीं। उसको आप पॉजिटिव बोलो तो भी वो नेगेटिव लेगा, नेगेटिव बोलो तो भी वो नेगेटिव लेगा। और एक मिलते हैं न्यूट्रल व्यक्ति, न्यूट्रल। जो न्यूट्रल होते हैं उनको आप जो बोलो उसको वैसा ही लेंगे जैसा उन्होंने सुन रहे हैं। तो हमने न्यूट्रल बनना है, हमने न्यूट्रल होना है।
कल को और पीछे लगा देना, जो जाएगा उधर से जाएगा। हमने न्यूट्रल बनना है, क्योंकि हम हैं ही तटस्थ। हम क्या है? हमने अपनी स्थिति में स्थित होना है। न्यूट्रल मतलब होता है तटस्थ। हमने अपनी स्थिति में स्थित होना है। जब तक हम नहीं स्थित होंगे तब तक हम कहीं ना कहीं आसक्त रहेंगे। इसलिए आसक्त रहना नहीं है अगर, तो स्थित होना है, टिकना है। कहाँ टिकना है भैया? जहां हो वहीं टिक जाओ। हम तटस्थ है ना, तटस्थ हो जाओ, बड़ा मजा आएगा। कहना कितना आसान लग रहा है ना, लेकिन हो जाओ। तुम्हारा कोई था नहीं, तुम्हारा कोई है नहीं, तुम्हारा कोई रहेगा नहीं। तुम्हारा कोई था नहीं, तुम्हारा कोई है नहीं, तुम्हारा कोई रहेगा नहीं। जब ये बात आपको स्थित हो जाए तो इतने शरीर के अंदर जो जीव है उनसे बात करने का दिल करेगा कि नहीं? करो। अगर चलो इतने जीवों को नहीं आप समझ पा रहे, भगवान ने कहा कि मैं आपके हृदय में, तो उनसे करो। आप लोगों ने तो प्रैक्टिस की थी ना 2-3 दिन पहले, कैसा लगा था उस दिन? खाली पॉजिटिव फील हुआ मात्र? करो। तो लगा कि हम लोगों से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बेकार है। एक ये भी लगा ये कि बहुत छोटा पार्ट है। दूसरा पीस अंदर फील हुआ कि हाँ नहीं, यही सब कुछ है। यही सब कुछ है, बस यही समझना है। हमने यही समझना है, यही समझाना है मन को। ये टेम्परेरी फेज होता है, ये परमानेंट नहीं आता बंदे की लाइफ में। ये प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में। देखिए, परमानेंट लाने के लिए आपको बार बार याद करना पड़ेगा। आपने एक दिन किया, उसके बाद आपने अपने कमरे में किया? बिल्कुल नहीं। आपको जब मालूम पड़ा सब कुछ यही है, तो फिर आप सब कुछ के पीछे ना जा करके कुछ कुछ के पीछे क्यों जा रहे हो? आप समझे नहीं आप? मैं कह रहा हूं आप सब कुछ के पीछे क्यों नहीं लगे? आपको एक्सपीरियंस कराने का मतलब ये था। जितने भी लोग हैं, उस दिन आप भी थे, सो गए थे क्या? हाँ, शायद नहीं, शायद खा रहे थे तुसी। आपका कैसा एक्सपीरियंस था उस दिन जब हम लोग वक्षस्थल पे हाथ रख के गुरुदेव को स्मरण? जागती है, हम उसे जगाते नहीं हैं। 10 इंद्रियां इन 10 उंगलियों में है, और जब वो पूरी की पूरी वृत्ति आत्मा के साथ संयुक्त होती है तो आत्मा को जो आनंद मिलता है वो दिव्य है। आपने किया था? नहीं, नहीं थे, आप भी नहीं थे, कोई बात नहीं। तो वो एक चिंतन है। भगवान ने कहा अपने मुखारविंद से, मैं तुम्हारे हृदय में हूं। उन्होंने बोला मैं हूं, आप फील करके तो देखो। वो तो झूठ नहीं बोल रहे। आपको क्या प्रॉब्लम है ये अनुभव करने की? वो हैं। अगर वो आपके साथ है तो आप साथ किसका चाह रहे हो भाई? क्यों चाह रहे हो और किसी का साथ? आत्मा राम क्यों नहीं हो पा रहे? आत्मा में रमण क्यों नहीं कर पा रहे? उसका सिर्फ एक कारण है, आपने अभ्यास बनाया नहीं, टेस्ट मिलने पर भी आपने खाया नहीं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य, गुरुजी कितनी बार बोलते थे, आप लोगों ने 1000 बार सुना होगा। गुरुजी बोलते थे यहां से नहीं, यहां से बोलो, बोलते थे। और उस दिन जो हम महामंत्र कर रहे थे, कहां से निकल रही थी आवाज? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मुख से निकल रही थी, जहां हृदय से ऐसे फ्लो आ रहा था बाहर? बोलो मुंह से। हृदय से निकलता है शब्द। ये तो केवल मात्र एक स्पीकर है। मेरे से आवाज निकलती है तो वहां से आवाज आ रही है, समझे नहीं? ये मैं हूं यहां,
ये बोल रहा हूं तो वहां सुन रहा है। ऐसे ही हृदय से जब आवाज निकलती है तब वो बाहर आती है। हम दिमाग से जब सोचते हैं तो दिमाग से शब्द निकलते हैं। शब्द का मतलब ये है कि वेव्स आपस में उनका टकरना, दो जगह से वेव्स का टकरती है, एक तो ब्रेन से और एक हृदय से। आप देखिए कई बार आपका ना, बहुत बार आप लोगों को तो बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज का। कई बार आप किसी को देखे ऐसे करते हो, क्यों करते हो भाई? हाय, क्यों होता है? वो दिल बोलता है। कई बार आप किसी को देख के करते हो उफ, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका दिमाग परेशान हुआ। बात को समझिए, दिल हमेशा अच्छे वेव्स को ही लेता है, बुरी वेव्स उसके पास पहुंचती ही नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, आज गांठ मान लीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग्स ही केवल मात्र हृदय तक जाती हैं। भगवान से ज्यादा और पॉजिटिव कुछ, समाधि में मत जाओ, भगवान से ज्यादा और कुछ पॉजिटिव है नहीं। तो आप ब्रेन से लेना बंद करें। जब इससे ये बुद्धि से लेने का प्रयास करते हैं ना, तब जाकर के मन उत्पात करता है। हृदय से लीजिए। उस दिन मैंने आंख बंद करने के लिए बोला था, लेकिन आज आंख खोल करके अनुभव कीजिए। मैं बोलूंगा, आप लोग मेरे साथ में बोलना और उसको फील करना। हाँ, वो निकल रहा है हृदय से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। एक साथ, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कितना शांत हो जाता है। हैं? कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन मन इतना बेईमान है ना, वो डरा देता है कि अगर ऐसे ही करता रह गया, ऐसे करती रहेगी, तेरा सब कुछ छूट जाना। कैसा लगा? हृदय कांपता है, हृदय वाइब्रेट होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
आपका फ्लो पूरा हृदय से आना चाहिए, और कोई भी व्यवधान, कोई भी रुकावट आपके कंठ तक किसी भी की भी नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप उसका अनुभव कर पा रहे होंगे, जो हृदय है, हार्ट है, उस हार्ट के बीच में एक ऐसे पल्स जहां से क्रिएट होती है, वहां से वाइब्रेशन निकलती है। केवल केवल थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है, हृदय स्वयं बोलने लगेगा। तो इसलिए साधु संगे हरि नाम यही मात्र चाहिए। संसार जीनीते यार कोनो वस्तु नहीं, संसार को जीतने के लिए और कोई वस्तु की जरूरत ही नहीं। साधु संग कृष्ण नाम। इसलिए जो बात आई है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण की, वो भगवान के नाम में आसक्ति जब हो जाती है, जीव की रुचि होने लगती है, तब आत्मा बोलती है ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताओं व जगदीश का, मेरे को धन नहीं चाहिए। नहीं जी, धन के बिना कैसे गुजारा होगा, आश्रम कैसे चलेंगे, ये सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। व्यवस्था अपने आप उस परमात्मा ने चींटी के लिए भी बना रखी है कि उसको भोजन कहाँ से मिलना है। आत्मा को इन चीजों का बोध है, ये जो सब शरीर से करेंगे, क्या आत्मा इन चीजों का बोध करती है? इसका बोध होता है आत्मा को, लेकिन उसको भोजन नहीं होता उसका। जैसे जब आप जगोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपके आगे कौन कौन से पर्दे हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण कि आपको भगवत अनुभूति नहीं हो पा रही। तो उन कारणों का जो कारण होगा उसे आप ढूंढने का प्रयास करोगे आप, तो आपको नजर आएगा कि अरे मेरा मन, मेरी बुद्धि इसी में पड़ी हुई है, मेरे को नहीं चाहिए प्रभु, ये कुछ भी नहीं चाहिए, ये लोग लगे हुए हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो आत्मा के अंतर आत्मा से यही भाव आएगा, और ये भाव ही अंतरात्मा का और किसी का है ही नहीं, क्योंकि वो फंसी है ना शरीर में। तो शरीर में फंसी शरीर को भी नहीं चाहती, गजेंद्र की तरह बोलती है कि मुझे ये न नाक पृष्ठम न पारमेष्टम, वो उसकी तरह बोलती है, वित्रासुर की तरह, न नाक पृष्ठम न पारमेष्टम न साधिपत्यम पुनर्भवम वा। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह देख चुकी है कि मुझे कष्ट हो रहा है इस संसार में, इस शरीर में है? मैं प्रभु से मिल नहीं पा रही हूँ, तड़प रही हूँ। जैसे संसार के जितने विषय ये मन द्वारा लिए जाते हैं, बुद्धि द्वारा लिए जाते हैं, चीजों द्वारा लिए जाते हैं, तो उसके बाद ये चित्त, क्या आत्मा इनसे जुड़ी हुई है? जो आत्मा तक इसका इंप्रेशन, इसका प्रभाव पहुंचता है? आत्मा जुड़ी नहीं हुई है, आत्मा फंसी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए, आत्मा तक इसका प्रभाव कैसे पहुंचता है? जैसे उदाहरण के लिए हीरे को उबालने से हीरा चावल की तरह गलेगा नहीं, ठीक है ना, कॉमन सेंस। लेकिन गर्म तो हो जाएगा, जितना पानी गर्म होगा उतना वो गर्म होगा। आग में रख देंगे तो आग की तरह लाल हो जाएगा, लेकिन आग उसको पिघाल नहीं सकती जब तक कि उसको उतना टेम्परेचर ना मिले जितने टेम्परेचर में बना है। इसी प्रकार निश्चित रूप से आत्मा के ऊपर इसका, आत्मा ना तो इसको भोगती है, ना इसके सुख में दुख में दुखी होती है, लेकिन आत्मा के ऊपर जो परत पड़ी हुई है स्वरूप भ्रम की,
मैं शरीर हूं या मैं मन हूं, ये सोच करके जब मैं कहता हूं मेरी आत्मा दुखी है, तो जब मैं बोलता हूं मेरी आत्मा, तब मैं अपने आप को कुछ और समझ बैठा हूं। तो जो मैं समझा हूं अपने आप को, वो रूप रस गंध शब्द स्पर्श को भोगती है। उसमें जब मेरी अस्मिता होती है, मैं ये हूं, ये मेरे में जब भाव होता है, तो मैं खुद को तो भूल जाता हूं, खुद को बोलता हूं मेरा, मेरी, और जो मैं नहीं हूं उसको बोलता हूं मैं ये। उदाहरण के लिए, आपने किसी को देखा, किसी को प्रेत ने पकड़ा हुआ हो, प्रेत आत्मा आई हो किसी पे, देखा किसी को? हैं? मूवी में नहीं, रियल में जैसे किसी पे आ जाती तो आवाजें अलग निकालते हैं, ऐसे आवाजें निकाल, देखा किसी को? नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, अच्छा ये नहीं देखा। तो जिस पे प्रेत आत्मा आती है ना, उससे जब पूछते तेरा नाम क्या, तू कौन है, तो वो नाम, अगर उसका नाम लक्ष्मी है तो लक्ष्मी नहीं बताती, मैं रमेश। अरे तू रमेश कहां से आया? मेरे को गोली लगी थी। गोली लगी तो यहां क्या करने आया? इसमें से निकल, वहीं बैठ जाना। वो देख, क्यों आया इधर? नहीं, मेरे को कष्ट मिल रहा था, कष्ट मिल रहा था, इसमें क्यों आया? अब बोल कौन रहा है? रमेश। वो जो अंदर बेचारी बैठी है आत्मा, जिसके शरीर में घुसा है, वो जिस शरीर में तो घुसा, कवर किसको किया उसने? वो कमजोर आत्मा जो अपने आप को सहमी हुई, डरी हुई है, वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही है। जब ये भूत हटेगा ना, मन का, मन रूपी भूत जब हटेगा, अभिमान रूपी भूत जब हटेगा, बुद्धि रूपी भूत जब हटेगा, तब अपना स्वरूप जागृत होगा। जब स्वरूप जागृत होगा तो वो निवेदन करेगा, मेरे को इन सब चीज की जरूरत नहीं। ये आत्मा का निवेदन है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताओं वजह इसका, क्योंकि रुचि उसको ही मिलती है भगवान की। मेरे को ये सब नहीं चाहिए। तो पहले तो ये सब मांग रही थी, मैं नहीं मांग रही थी, मेरी शक्ति लेके ये मन मांग रहा था, मेरे में प्रवेश करके भूत मांग रहा था, मैं नहीं मांग रहा था। समझ लगे? वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु